गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर आज के करंट अफेयर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024? इस दिन की थीम 2024 के लिए है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को एवरी ईयर। थीम हमने देखी ली है, 2007 में इसको शुरू किया गया था इस दिन को मनाना। डेज और इवेंट्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होता है 21 मार्च को। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है 20 मार्च को। इसकी थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे होता है 18 मार्च को। इसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, readiness and mission accomplishment in the maritime domain. वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है 20 मार्च को। थीम है अ हैप्पी माउथ इज हैप्पी बॉडी। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे होता है 23 मार्च। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है 24 मार्च को। इसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च। थीम है वाटर फॉर पीस। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है 21 मार्च को। इसकी थीम है एंड द स्टीरियोटाइप्स। मैट्रीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को। बिहार डे 22 मार्च होता है। इंटरनेशनल नवरोज़ डे होता है 21 मार्च। और वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। REC has won the Scotch ESG Award 2024 in the Renewable Energy category. REC Limited comes under which ministry? तो ये जो कंपनी है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। एक महारत्न PSU है ये, और इसको मिला है स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। अवार्ड्स और ऑनर्स यहाँ देख लेते हैं। रक्षा मंत्री ट्रॉफी अवार्ड की गई है टॉप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स को। रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया 13 कैटेगरीज में। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान मिला है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को द डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। टाटा AIA को रिकॉग्नाइज किया गया है एज काइन सेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉय 2023। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें मेंस प्लेयर रहे हैं लियोनल मेसी, और वुमेन्स प्लेयर की कैटेगरी में एडाना बोनमाती को ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता ये हैं दिव्य कृति सिंह। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिए हैं। और किस किस को द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिए जाते हैं, ठीक है, कोच को। तो रेसलिंग के कोच हैं ललित कुमार, चेस के कोच हैं RB रमेश, और पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं महावीर प्रसाद सैनी। इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। प्रोफेसर BR कंपोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। हु टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन? इसके चेयरपर्सन हैं जयश्री दास वर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट है। बस इतना ही याद रखिएगा इसमें तो। विद विच कंपनी हैज़ IICA पार्टनर्ड टू लॉन्च द HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर्स IICA सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम? तो IICA ने HP इंडिया के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है PM सूरज पोर्टल टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। सिटीजनशिप एक्ट CAA इम्प्लीमेंटेड अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। एक्स हरियाणा CM है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च किया था वन मित्रा स्कीम को हरियाणा में। नरेंद्र मोदी ने अनवील किया PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। स्वाति लॉन्च किया गया है। स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया, पार्लियामेंट के द्वारा कर दिया गया। असम गवर्नमेंट ने अनवील किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। JNK बना है फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। और नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इन वेस्टलैंड्स। What is the value of India's defense exports for the 2023-24 फाइनेंशियल ईयर? तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी रही है? 21,083 करोड़ रुपीस। ऑप्शन C करेक्ट है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये अनाउंस किया गया वाया सोशल मीडिया। और पिछले सालों से देखें तो एक्सपोर्ट जो है 32% बढ़ा है
डिफेंस न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने INS संध्या को कमीशन किया। इंडियन नेवी ने 2024 के साल को डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सदा तांसिक। ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी ने शुरू किया टू एलिमिनेट टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर। इंडिया और UAE दोनों के बीच एक्सरसाइज होती है डेजर्ट साइक्लोन। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र को। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच एक्सरसाइज होती है राजस्थान में हुई। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 16, ये मालदीव्स में हुई। DRDO का दुर्गा 2 लेज़र वेपन प्रोसेस में है और मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4, इसे नेपाल में कंडक्ट किया गया। To which country did Hindustan Aeronautics Limited deliver 2 Dornier 228 planes? तो HAL के द्वारा ये 2 प्लेन्स गुयाना को डिलीवर किए गए हैं। HAL एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस है और एक डिफेंस कंपनी है। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। 1940 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन हैं CB अनंत कृष्णन। HAL के द्वारा ही डॉर्नियर 228 प्लेन्स को बनाया गया है और अभी गुयाना को ये डिलीवर किए गए हैं। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड और इंडिया दोनों के बीच में FTA की डील हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हुई है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस। इंडिया के द्वारा जाम्बिया में कॉपर माइनिंग के लिए इंडस्ट्री डेलीगेशन भेजा गया है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी इसको लॉन्च किया गया है। WEF में इंडिया सिक्योर्स फर्स्ट वाइस चेयर पोजीशन इन FAO COFI सब कमेटी। वुमेन लीडरशिप लॉन्च हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में। 14th इंडिया USA ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इंडिया वॉइसेस कंसर्न ओवर EU कार्बन टैक्स। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया। इंडिया चेयर करने वाला है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को 2024 में। और नेपाल अगले 10 सालों तक भारत को 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा, बेचेगा। वेयर इज़ द शिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल है गोवा का। शिग्मो के अलावा गोवा के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो हैं साओ जुआओ, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर और सनबर्न फेस्टिवल एट्सेट्रा। विच टीम वन द 56th नेशनल खो खो चैम्पियनशिप हेल्ड इन इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम दिल्ली? तो इसमें महाराष्ट्र टीम जीती है। दिल्ली में ये चैम्पियनशिप देखने को मिली थी और चैंपियन टीम को 3 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं अब यहाँ पर। जी साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल इन बेरूत लेबनान। शरद कमल फ्लैग बेरर हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम नागालैंड में हुए। नयाना जेम्स केरला से हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विद अ पर्सनल बेस्ट जंप ऑफ 6.67 मीटर्स। ये तो वापस से वही रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय HAL विद CSL फॉर द इंडियन नेवीज NGMV प्रोजेक्ट वर्थ? तो इसके लिए 1173 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है HAL और CSL के बीच में। इसके तहत इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया जाएगा। HAL के कुछ और कॉन्ट्रैक्ट और कुछ और एग्रीमेंट यहाँ पर देखते हैं। पीछे हमने देखा था ना क्वेश्चन गुयाना के साथ किया गया जिसमें 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं गुयाना में। फिर इंडियन नेवी के साथ किया गया है 25 डॉर्नियर MLU के लिए। इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के साथ किया गया है HAL के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट 34 ALH ध्रुव मार्क 3 के लिए। ठीक है, नेवी की बात हुई है तो नेवी डे होता है 4 दिसंबर। नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरिकुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट रिसेंटली बिकेम द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बाय अचीविंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 145.38 MMT कार्गो थ्रू आउट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? ये है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन C करेक्ट है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसने दीनदयाल पोर्ट को सरपास किया है कार्गो के मामले में और बन गया है हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए who has been appointed as India's next ambassador to Niger in March 2024? आंसर बताएगा इस कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।